लोग अक्सर कहा करते हैं, दोस्त मुश्किल से मिलते हैं, वरना कौन चाहेगा तन्हा सफर करना। मगर इस बार किस्मत मेहरबान रही, कुछ अनजाने भाई इस राह में हम सफर बने। अब ये सफर सिर्फ मंजिल तक का नहीं, बल्कि यादों का एक कारवां बन गया है। अब जिंदगी भर इन दिन की गलियों में यूं ही गूंजते रहेंगे। एक इशू आ रहा है ड्रोन के अंदर। जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, उसके अंदर सिग्नल लॉस हो जा रहा है आरसी से ड्रोन का। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस बार मैं राइड कर रहा हूँ अपने कुछ भाइयों के साथ एंड उनमें से सबसे पहले भाई हमारे साथ है देवांश भाई। हेलो भाइयों, मेरा नाम देवांश रोहन है। मैं गुड़गांव से, मेरी बाइक V-Strom 250SX है। सो देवांश भाई हमारे साथ इस बार स्पीति की राइड में चल रहे हैं। पहले देवांश भाई हो गए, दूसरे हमारे साथ मोहित भाई है। मेरा नाम मोहित है, मेरे पास है मीटियोर 350 रनफील्ड और मैं स्पीडो राइड कर रहे हैं स्पीति की। चलो, तीसरे भाई हमारे साथ है भरत भाई। हाय गाइस, माय नेम इज भरत विद 100 350 एंड मैं हूं शाहबाद मार्टिला से। मेरे लिए रोड स्पीति। गाइज हम चारों देवांश भाई, मोहित भाई एंड भरत भाई, हम चारों अभी इस वाली रोड ट्रिप पे निकले हुए हैं। दोस्तों, सामने वाले होम स्टे में रुके हुए थे हम, दी लिटिल हट। बेसिकली मेन रोड पे ही पड़ता है। इनके पास कुछ अच्छे मतलब 5-7 रूम हैं, रीज़नेबल रेट में मिल गया था। 1600 रुपये का 4 बंदों के लिए, तो 400 रुपये पर बंदे के हिसाब से मिला था। एंड अब भावानगर से हम निकल चुके हैं। आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह 10 बजे 9:58 एंड अभी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है हमको, नॉर्मल ठंडा है। तो बहुत ज़्यादा मैंने तो कपड़े नहीं पहने हैं, मतलब इनर डाल लिया है, इनर के ऊपर फिर अपनी जैकेट वैकेट लगा ली है। तो चल रहे हैं जी, आज से जो रियल एडवेंचर है ना वो स्टार्ट होने वाला है। एंड सभी भाइयों को आज हम फ़न करवाने वाले हैं। शिप किला टॉप ले जाएंगे, जहाँ पे जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरीन है। उसके साथ साथ ऐसे ऐसे व्यूज़ के अंदर से होते हुए हम पहुँचेंगे नाको के अंदर जाके हम देखेंगे जो नाको लेक इस टाइम पे जमी हुई होगी। तो मज़ा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो को ज़रूर देना। भाई रास्तों के बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, क्योंकि पूरे के पूरे यहाँ से ना भावानगर से आगे के पूरे रास्ते बने हुए हैं, पक्के पेव्ड रास्ते हैं। तो एज सच कोई इशू नहीं है कि रास्ते ख़राब है। हाँ, बस एक चीज़ का रहता है कि यार यहाँ पे जैसे ऐसे पत्थर गिरे हुए हैं ना, ऊपर से थोड़े करके ना पत्थर गिरते रहते हैं। तो उस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है कि लैंडस्लाइड एरियाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बस उसको माइंड करते हुए चलना है और अपन आराम से प्यार और प्रेम से माता का नाम लेते हुए जय माता दी करते हुए हम लोग पहुँचेंगे आज के दिन के अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि होगा नाको। देखो जैसे ही है ना थोड़े ख़राब रास्ते, बस ऐसे ना रास्ते पड़ते रहते हैं यहाँ पे बीच में स्पीति जाते टाइम, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ लद्दाख से, तो यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ की जो सॉइल है ना, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। मेक श्योर कि जब भी आप स्पीति ट्रैवल कर रहे हो ना, तो वो टाइम पे थोड़ा ध्यान रखो, रोड के साथ साथ ऊपर पहाड़ से कोई आपदा तो नहीं आ रही, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अभी हम लोगों को रुकना है ब्रेकफास्ट के लिए। देखते हैं कोई ढंग का ढाबा सा आता है ना, तो वहाँ रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड देन एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि देवांश भाई जो V-Strom वाले हैं ना, उनकी रियर ब्रेक पैड ऑलमोस्ट घिस चुके हैं, 90%, 85 से 90% जा चुके हैं। अपने को वो भी न्यू लगवाना है। तो देखते हैं कहाँ लगता है, जो होगा जैसा होगा वो आपको बताता चलूँगा।
अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से मुझे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो, इस तरह की सीरीज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं इस रोड ट्रिप के लाइव अपडेट्स डाल रहा हूँ। वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत ज़रूरत है भाई आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की। सामने माउंटेन पीक्स अपने को दिख रही है जिसके ऊपर स्नो लगी हुई है। आई डोंट नो गोप्रो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। इन दोनों पहाड़ों के बीच में सामने वाइट चादर में ढकी हुई माउंटेन पीक मुझे दिखाई दे रही है। तो फाइनली हम लोगों को मिलता है एक ढाबा एंड वहाँ पे बैठ के हम अपने लिए ऑर्डर करते हैं आलू प्याज का पराठा विद बटर एंड उसके साथ हम लेते हैं एक चाय भी। सो जब तक हम आलू प्याज का पराठा खाते हैं और चाय पीते हैं तब तक आप लोग देखिए एक ड्रोन शॉट के पीछे की एक कहानी है जो कि मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। फिलहाल के लिए ड्रोन शॉट देखिए। सही दोस्तों, अभी रुके थे हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक हमारा 1.5 आवर का हो गया। सो हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। तो पिछले 1.5 घंटे से हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट के अंदर हमने खाया था आलू प्याज का पराठा और पी चाय एंड उसके साथ साथ मैं ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट एक इशू आ रहा है ड्रोन के अंदर। जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, उसके अंदर सिग्नल लॉस हो जा रहा है आरसी से ड्रोन का। आई डोंट नो यार ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि कल जब मैंने ड्रोन फ्लाई किया था उस टाइम पे ऐसा कोई इशू नहीं आया था, बट अभी ऐसा इशू आ रहा है। सो मेरा थोड़ा जो मूड है ना वो अपसेट सा हो गया है यार ड्रोन के साथ। मतलब ड्रोन लिया ही मैंने इसलिए था कि यार यहाँ पे पूरे जो एरियाज़ है ना उनको कवर करते हुए चलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉट्स लेने हैं। बट जब से ये वाला इशू आया ना तब से मेरे को थोड़ी टेंशन सी हो गई है यार कि ड्रोन ख़राब है या फिर यहाँ पे सिग्नल्स का ही इशू है। आई डोंट नो यार, जो भी इशू है वो बस जल्दी से रिज़ॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वाली ट्रिप ना ख़राब हो। स्पीति का ना मुझे बेस्ट पार्ट ना ये लगता है कि बार बार ना यहाँ पे आपको ऐसे ब्रिजेस देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपको सतलुज रिवर के कभी उस वाले पहाड़ पे चलवाते हैं, कभी इस वाले पहाड़ पे। बढ़िया नज़ारा लगता है यार ये। लद्दाख में इतने आपको ब्रिजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सही दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये वाला जो ब्रिज है, यहाँ से होके आपको ऊपर जाना पड़ता है अगर आपको चिटकुल की तरफ जाना है। दिस इज़ करचम डैम, राइट साइड वाला जो डैम है, दिस इज़ करचम डैम। रो भाई साहब, खतरनाक डेंजरस डॉग। मुझे लगा उसका पैर ही पकड़ने वाला है भरत का। भाई इतने खतरनाक तरीके से आया। एंड देन यहाँ के पहाड़ी जो डॉग होते हैं ना, उनकी जो ब्रीड होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड बद्दी। और भाई ये ना शेफर्ड डॉग होते हैं। ये तो भाई शेरों से भी लड़ जाते हैं, हम तो फिर भी इंसान है भाई, हमारे को तो एक बारी में जहाँ मुंह मारा वहाँ से मांस खींच के निकाल देंगे। एंड लुक एट दिस ब्यूटी मैन, लुक एट दिस ब्यूटी। देख रहे हो कैसे कैसे क्लिफ हैंगर्स के साथ साथ से होते हुए अपने को चलना है टुवर्ड्स नाको। वाह मैन। जब आप स्पीति की तरफ बढ़ते हैं ना, काज़ा की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको ना ऐसे छोटे छोटे गांव ना हर कुछ एक
किलोमीटर पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आपको रहने खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाता है। देख रहे हो कितना ख़राब रास्ता है, कीचड़ कीचड़ वाला। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है ना, जो BRO बनाती है, रोड रोड्स और ये सब कुछ, तो उसकी जो रेत मिट्टी विट्टी सीमेंट वीमेंट है ना, वो सारा पानी पानी पड़ पड़ के ना ऐसा हो गया है। जब भी आप पवारी क्रॉस करोगे ना, उसके आसपास आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेंगे रास्ते। पूरी जैकेट वैकेट सब गंदी हो जाएगी। इन भाइयों ने तो रेन कोट डाला हुआ है ऊपर, जिसकी वजह से इनकी जैकेट पे तो कोई गंदगी नहीं होगी, पर रेन कोट गंदा हो जाएगा। बट मैंने तो डाला ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। थोड़ी जब तक आपके अस्त्र शस्त्र गंदे नहीं होंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपने स्पीति किया है, अपने लद्दाख किया है। यही तो चीज़ें होती है जो बताती है कि आप एक ऐसी जगह से आए हो जो कि भारत के एक्सट्रीम कॉर्नर्स में है, जो कनेक्ट करते हैं आपको तिब्बत बॉर्डर से। ये देख रहे हो भाई कि 650 सुपर मीटियोर कितनी ज़्यादा नीचे लग रही है ज़मीन पे, और 2 बंदे जा रहे हैं इतनी लोडेड बाइक लेके। बढ़िया है। आगे ना मौसम ख़राब हो रहा है वहाँ पे ऊपर, एंड बढ़िया मेरे को लग रहा है स्नोफॉल तो मिलेगी अपने को, क्योंकि आगे जो पहाड़ों के जो मौसम है ना, वो थोड़े ऐसे ही हैं इस टाइम पे। बस आप ना इस पूरे रूट की ये जो क्लिफ हैंगर सेक्शंस जो अभी मेरे सर के ऊपर अभी आप देखोगे ना, ये देखो, ये जो मेरे सर के ऊपर जो क्लिफ हैंगर सेक्शंस है ना, इनको एंजॉय करो यार। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और इतने ज़्यादा है ना ये यहाँ पे स्पीति वाले रूट पे। अब मज़ा आ जाता है बाइक चला के। अभी देखो और भी आएंगे। जिंदगी में कुछ पाना है तो जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। जितना तपोगे उतना बनोगे, वरना भीड़ का हिस्सा बनकर बस एक नाम रह जाओगे। तप ही है जो इंसान को लोहे से सोना बनाता है, और सिर्फ वही जो तपता है दुनिया को हिलाता है। सो दोस्तों, स्पीति के इन वाले रास्ते से जाते हुए जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने आज तक के अपनी 4-5 बार जो मैंने राइड करी है उसमें फेस किया है ना, जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है ना, वो ये है कि यार यहाँ वाले जो पहाड़ है ना, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। वो बहुत ज़्यादा ना कच्चे कच्चे टाइप के हैं, चटके हुए से पहाड़ है। वो कहीं से भी कोई भी पत्थर ना थोड़े बड़े ना गिरते रहते हैं। अब गिरने की वजह से क्या होता है कि अगर आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो, 5, 6, 7, 8, 10 बाइकें एक साथ जा रही है, तो बंदा जो सबसे आगे वाला है वो तो थोड़ा इधर या लेफ़्ट राइट करके निकाल सकता है अगर थोड़ी स्पीड पे हो आप। सो उसके पीछे वाले जो होते हैं ना, वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कोलिजन हो जाता है, एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि फॉल हो जाए। गड्ढा नहीं मिलेगा आपको, बस जो रोड ब्लॉक है ना, वो ये सारे जो चट्टान जो गिरती रहती है ना थोड़ी पोटी, उसका इशू होता है। तो अपने को जो पेट्रोल पंप जो नेक्स्ट मिलने वाला है वो मिलेगा अपने को पू में। पू रह गया इस वाले पॉइंट से करीब 14 किलोमीटर दूर। सो आप भी वाला अपडेट याद रखना, पू लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है जब हम रामपुर वाली साइड से स्पीति की तरफ बढ़ते हैं, काज़ा की तरफ बढ़ते हैं। सो पू पे अपना पेट्रोल फुल करा लो, उसके बाद आपको काज़ा में ही पेट्रोल पंप मिलेगा, फिर काज़ा के बाद आपको कोकसर में पेट्रोल पंप मिलता है।
सो ये कुछ एक अपडेट्स हैं जिनको ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ये गिरा पड़ा इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा जो ऊपर से ना रोड पे पत्थर गिरते रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप वाली साइड पे ना चल के थोड़ा सा इधर चलो और ऊपर भी ध्यान रखो, बाइक उधर मत लगाओ और उधर मत खड़े हो, इधर वाली साइड पे खड़े हो ताकि आपको पत्थर ऊपर से गिरता है तो आपको मौका मिल जाए बचने का और संभलने का। अरे भाई साहब, लग रहा है कि आगे भाई लैंडस्लाइड हुई है या कुछ तो गड़बड़ हुई है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आ जाएगा वो रहा। हाँ भाई दोस्तों, रोड तो ओपन हो गया है, इन्होंने कर दिया है रोड ओपन एंड आई थिंक अब क्लियरेंस का काम चलेगा। अभी टेम्प्रेरी रूप तरीके से जाने के लिए दिया है। सो बहुत ज़्यादा देर का जाम नहीं था, इट वाज जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स एंड आई थिंक थोड़ी बहुत रोड जो चौड़ा करने का है ना वो काम चल रहा था। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए स्पीति कह रहा हूँ, पू विलेज। ये जो विलेज आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ पू विलेज एंड अब बस यहीं पे ही किसी मोमेंट पे ना पेट्रोल पंप होने वाला है एंड वहाँ से अपने को अपनी बाइकों के अंदर पेट्रोल फुल कराना है, क्योंकि मेरी बाइक के अंदर जो रेंज दिखा रहा है वो 170 किलोमीटर ही दिखा रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मतलब प्रॉब्लम एज इन पेट्रोल ख़त्म हो जाए। सो इसीलिए अब हम यहाँ से ही जो अपनी बाइकों के अंदर पेट्रोल है वो खचाखच लबालब भरवाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों पू में पेट्रोल फुल कराने के बाद हम लोग आगे निकलते हैं और आगे पड़ता है एक चेक पोस्ट, जहाँ पे हमको एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ मिलती है, जो कि आपको हम आगे चल के वीडियो के अंदर दिखाते और बताते हैं। देखो शिपकिला तो हो गया होगा बंद, अभी भी ऊपर जाने में कम से कम हमको 1 घंटा लगेगा, है ना। 1 घंटा जाएंगे, फिर 1 घंटा नीचे उतरेंगे, बंद मिलेगा, फ़ायदा कुछ है नहीं। अब हम प्लान में करते हैं थोड़ा चेंज, यहाँ से हम डायरेक्ट चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। शिपकिला और कल्पा और रिकांगपिओ, ये दोनों जगह वापसी के टाइम पे, क्योंकि हमने आना यहीं सही है, क्यों अभी टाइम ख़राब करें, अभी जो टाइम है यूटिलाइज़ कर लेते हैं ना। अगर हम टाबो पहुँच गए तो बहुत ही बढ़िया है, समझ रहे हो। अगर टाबो पहुँच गए तो हमारे लिए मतलब 1 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे लिए। हम हाँ तो ये दोस्तों प्लान में हमने थोड़ा चेंज किया है। मेरे दिमाग में ये था कि 3 बजे तक शिपकिला तक जाने देते हैं, बट पीछे जो एंट्री पॉइंट था, मैंने शायद उस टाइम कैमरा बंद था, दिखाया नहीं था। सो पीछे अभी एक एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे एंट्री करानी होती है, तो वहाँ पे हमने पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर 2 बजे तक ही जाने देते हैं। तो अब तो 2:15 ऑलरेडी बज गए हैं एंड इसके बाद 1 घंटा आपको ऊपर जाने में लगेगा, तो 3:15 साढ़े 3 बजे पहुँचोगे तो वैसे भी नहीं जाने देंगे। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ से सीधा बढ़ रहे हैं काजा की तरफ। मेरे को लगता है कि हम टाबो पहुँच सकते हैं, सो हम टाबो पहुँचेंगे। आज का दिन हम टाबो में ख़त्म करेंगे एंड देन फिर कल काजा पहुँच के उसकी सराउंडिंग सारा घूम के फिर आगे का हम प्लान करेंगे। अब शिपकिला पास हम कब जाएंगे? सो इस टाइम पे मनाली वाला रूट तो ऑलरेडी बंद है, सो हम लोग आते टाइम इसी वाले रूट से वापस आएंगे, तो वो टाइम पे हम लोग शिपकिला करते हुए वापस आ जाएंगे। तो अभी बेसिकली खाप संगम पड़ेगा, अपन खाप संगम पे ही अभी ये चाय पीने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि खाप संगम पड़ता है, वहाँ पे कैफ़े भी है, तो वहाँ पे आराम से हम लोग चाय भी पी लेंगे। वहाँ पे मैं ड्रोन शॉट्स दोबारा से ट्राई कर लूँगा कि सिग्नल का इशू अभी भी आएगा तो फिर तो आई डोंट नो भाई क्यों आ रहा है वो मेरे को मैंने दोबारा ड्रोन बोल के अपनी दुखती रथ पे हाथ दे दिया। अबे यार, ड्रोन तेरे को मैं लेकर ही आया था सिर्फ इसलिए कि मुझे यहाँ पे ड्रोन शॉट्स चाहिए, मुझे पूरी स्पीति वैली के ड्रोन शॉट्स दिखाने थे, पर भाई एंड टाइम पे जो धोखा दिया ना ड्रोनेश, गलत बात है यार, गलत बात है ये। चलो एक काम करते हैं, अभी हम पहुंचते हैं खाप संगम पे। अगर आपको अभी तक वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। चलो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। देखो शिपकिला है 32 किलोमीटर, अब आगे से शिपकिला का रास्ता कटता है। पहले यहाँ पे ना बोर्ड नहीं लगा हुआ था, अब तो इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया, विच इज़ गुड। ये वाला रास्ता जो राइट साइड पे जा रहा है ना, दिस गोज़ टू शिपकिला पास। हम आज नहीं जा रहे, आते टाइम जाएंगे। इंडियन आर्मी वेलकम्स यू टू शिपकिला पास। यहाँ से 32 किलोमीटर जब आप ऊपर जाओगे तो आप पहुँच जाओगे शिपकिला पास पर। सो अभी यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे आने वाला है खाप संगम। खाप संगम पे रुकते हैं, वहाँ पे चाय पियेंगे, वहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, और वो सब आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे।
सही दोस्तों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ संगम पे, खाब संगम पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे होता है 2 रिवर्स का संगम। एक स्पीति रिवर जो कि ग्रीन कलर की होती है, उधर स्पीति से आती है। एक मटमैली कलर की रिवर जो कि तिब्बत चाइना की तरफ से आती है हमारे भारत में। सो यहीं पर ही अब अपने को बाइक लगानी है एंड देन यहाँ चाय पियेंगे हम लोग। हाँ यही है अबे यही है भाई, यही है। तो अब बाइक चलाते चलाते हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमको देखने के लिए मिलता है संगम 2 रिवर का। ये जो हरी वाली आप देख रहे हैं ये है स्पीति रिवर, और जो मटमैली कलर की देख रहे हैं ये है सतलुज रिवर। इसका उद्गम होता है तिब्बत चाइना से, और यहाँ ये दोनों रिवर मिलती है और आगे चली जाती है सतलुज रिवर के नाम से। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। आई एम श्योर आपने इस रोड को रील्स के अंदर बहुत देखा होगा, पर इस रोड पे बाइक चलाने का जो एहसास है वो आपको तब पता चलता है जब आप इस रोड पे एक्चुअल में बाइक चलाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं रुका था चाय पीने के लिए खाप संगम पे, एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई चाय वाय पी के, क्योंकि खाप संगम पे हमने संगम देखा 2 रिवर्स का, एक स्पीति रिवर एंड सतलुज रिवर। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। आपने ड्रोन शॉट भी देखे होंगे, आई होप आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे यार, बड़ी मेहनत लगी भाई इन ड्रोन शॉट्स में। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि इस तरीके से ड्रोन शॉट्स लेना ना बड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। एंड मेरे पास जो ड्रोन है वो है DJI का मिनी 3 Pro 249 ग्राम का है। तो हवा जब तेज़ चलती है ना तो भाई उड़ता है, वो भागता है इधर उधर से ना तो इस चीज़ के लिए मैंने रिस्क लिया, एंड देन जो आपने ड्रोन शॉट देखे था वो उसी रिस्क का रिज़ल्ट है। स्पीति की जो असली ब्यूटी है ना, वो आपको देखने के लिए मिलती है जब आप क्रॉस करते हो खाप संगम को। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं पेव्ड पक्के बने हुए रोड। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बहती होती है स्पीति रिवर, साइड में देखने को आपको मिलती है बहुत ही डरावनी सी वैली, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं क्लिफ हैंगर सेक्शन। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रूट है जब आप स्पीति वैली की तरफ जाते हो। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं नाको विलेज। ये जो राइट हैंड साइड पे जो विलेज देख रहे हैं ना, दिस इज़ नाको। एंड फ़िलहाल के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि नाको अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब 4:30 बजे ही हम नाको पहुंच गए हैं। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग स्किप कर रहे हैं नाको को। आते टाइम नाको को और शिप किला को हम देखते हुए चल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अगर आप सामने का व्यू देखोगे ना, ओए होए होए, मज़ेदार है भाई, मज़ेदार। एंड अभी हमारा जो सबसे बड़ा हर्डल आने वाला ना 3-4 किलोमीटर बाद, वो आने वाला है मलिंग नाला। मलिंग नाला इज़ द मोस्ट डेंजरस जो रोड है ना, वो स्पीति वैली का वो वही है। सो
सो अभी जस्ट हम वहाँ पहुँचने वाले हैं 3-4 किलोमीटर बाद, एंड वहाँ की अपडेट मैं आपको चलते हुए दूंगा। फ़िलहाल के लिए नाको को हमने कर दिया है बाय बाय। सही दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मलिंग नाला पे। ये जो रास्ता है ना, दिस इज़ मलिंग नाला। अभी भी कभी भी यहाँ पे आओगे ना, आपको ऐसे ख़राब ही रास्ता मिलेगा। सो ये यूएसपी है इसकी। दिस इज़ कॉल्ड मलिंग नाला, एंड ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कुख्यात नाला हुआ करता था कभी अपने समय पे, जब ये जवान था। अब इसकी जवानी जा चुकी है, ये बुढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो रास्ते हैं ना वो बने हुए हैं, एंड देन जैसे ये स्लश वाले रास्ते हैं ना, ये तो आपको देखने के लिए मिल ही रहे हैं यार। अभी भी देख रहे हो ना कैसे स्लिप हो रही है। मेरे को लग रहा है स्लश के साथ साथ ना यहाँ पे वो भी है, ब्लैक आइस भी है। ओह, बहुत पावर ले रही है। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे ना, फ़ोटो क्लिक करा लो यहाँ पे, फ़ोटो। सो जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी इंस्टाग्राम पे। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ये दोस्त इस सामने जो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ मलिंग नाला। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे पूरा का पूरा जो नाला है ना, पूरा जमा हुआ है स्नो में, बर्फ़ से पूरा ढक गया है। इसकी जो बूंदे गिरती है ना, जो धार गिर रही है, वो भी पूरी की पूरी जम गई है। वाह मैन, दिस इज़ हाउ हमारा लाइन अप लग रहा है। वी स्टॉर्म, मीटियोर, हंटर एंड KTM। ये वाला जो आगे जो सेक्शन आ रहा है ना, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन जो मलिंग नाला का पड़ता है। सो इसको हमको प्यार और आराम से पार करना है। आप देखोगे ना सामने, अगर कैमरे में दिखेगा तो वो देखो वो कैसा सेक्शन है ना, बिल्कुल एज वहाँ पे दिखाई देती है, बिल्कुल एज दिखाई देती है। एंड नीचे सीधा बैकड्रॉप है बहुत ख़तरनाक सी। सो यहाँ पे आराम से निकलते हैं बस। वो आगे देख रहे हो ना, ऊपर रास्ते बिल्कुल ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं भाई। तो जी चलो, मलिंग नाला से अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे के अपडेट आगे चल के आपको देता हूँ। सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:38 एंड हम पहुंचने वाले हैं सुमडो। देखो मूनलाइट स्टार्ट हो गए हैं यहाँ के। वाह मैन, अब ये सारे जो शॉट्स हैं ना, ये मुझे दिखाने हैं उस पे ड्रोन से, इसलिए आज रात को बहुत ज़्यादा R&D करनी है ड्रोन में, ताकि वो ठीक हो जाए यार, अदरवाइज़ नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। सो दोस्तों, फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं सुमडो के चेक पोस्ट पे। एंड ये जो आप चेक पोस्ट देख रहे हैं, दिस इज़ सुमडो का चेक पोस्ट। अब यहाँ पे हमको करानी है एंट्री, और एंट्री कराने के बाद हमको आगे जाने देंगे। सो दोस्तों, एंट्री हमने करा दी है सुमडो पे। सामने अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो गेट है, यहाँ से अगर राइट साइड से अगर आप ऊपर जाओगे ना, तो आप पहुँच जाओगे ग्यू मोनेस्ट्री। पर अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, 5 बज गए हैं। सो अभी समय ना गवाते हुए हम लोग सीधा टाबो जा रहे हैं। टाबो में जाएंगे एंड आज का स्टे हम टाबो में ही रखते हैं। देन उसके बाद कल काजा वाजा घूम के चीचम ब्रिज और जितना भी सारा एक्सप्लोर करने के बाद परसों हम ग्यू मोनेस्ट्री करेंगे, और लेप्चा पास भी जो ऊपर है वो भी कर सकते हैं। नाको देखेंगे, शिप किला देखेंगे, फिर कल्पा में हम अपना स्टे कर लेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि हम लोग अपना पूरा बढ़िया से प्लान कर सके। सो इसीलिए अभी ये वाली जगह छोड़ दी है आने टाइम के लिए। सो ये दोस्तों, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना, अभी देखो मैप में क्या दिखा रहा है। मैं इसी रास्ते पे चल रहा हूँ जो कि मैप पिछले 1 हफ्ते से दिखा रहा है कि रास्ता क्लोज़ है, बट रास्ता खुला हुआ है, ये देखो। सो इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा था, मैंने रील में भी अपने बताया था कि रास्ते ओपन है। मैंने लोकल से पता किए थे, और लोग जो वहाँ वाली साइड से, मतलब काजा वाली साइड से शिमला की तरफ जा रहे थे, मैंने उनसे भी पता किया था
और जब मैंने रील अपलोड करी थी तो एक भाई बोल रहे कि भाई तुम भावानगर में हो, ऐसे कैसे अपडेट कर रहे हो कि काजा के रास्ते खुले हुए हैं। तो मैंने उनको कमेंट करके बोला था कि भाई मैं बेशक से अभी नहीं पहुंचा हूं, बट लोकल से और जो लोग वहां से आ रहे हैं ना, उन सब से मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लेता हुआ चल रहा हूं। सो इसलिए मैंने रील बना के डाली है। सो भाई अगर आप देख रहे हो तो ये देख लो जी, गूगल मैप पे दिखा रहा है कि रास्ते क्लोज़ हैं, है ना, पर रास्ते खुले हुए हैं, आप देख सकते हो। तो बस यही टारगेट किया है अब कि टाबो पहुंचेंगे, टाबो में जाके अपना होम स्टे ले लेंगे एंड आज रात वहीं पे स्पेंड करेंगे। कल टाबो मोनेस्ट्री, फिर धनकन मोनेस्ट्री, काजा की जो सराउंडिंग के जितने भी हैं वो जगहें देख दाख के, फिर उसके बाद काजा में कल स्टे, फिर परसों का परसों देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये प्लान है। ऐसे ही होता है यार, जब आप चलते हो ना तो प्लान में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। सो इतना तो रहना चाहिए, मतलब इतना फ्लेक्सिबल तो आपको रहना चाहिए कि आप इन चेंजेस को एज़ पर द टाइम और एज़ पर द सिचुएशन चेंज कर सको। सो इसीलिए जैसे जैसे जो नहीं हो पाया उसको आते टाइम कवर कर लेंगे। चलो एक काम करता हूँ, अब क्या ही रास्ते दिखाऊंगा, अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला है। सो ये और वैसे भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड हो भी नहीं पाएगा, तो अभी एक काम करता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ टाबो में जब हम होम स्टे ले लेंगे। अगर तो कुछ अच्छा आया तो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज़ 17 मिनट बाद मैं पहुँच जाऊँगा टाबो, फिर मैं वहाँ से आपको होम स्टे लेने के बाद मिलता हूँ। सो वी हैव एंटर्ड टाबो, दिस इज़ द बोर्ड टू द टाबो। अब हम टाबो पहुँच गए हैं गाइस। सो एक काम करते हैं, वो जो सामने चमचमाते हुए जो घर दिख रहे हैं ना, दैट इज़ टाबो एंड टाबो विलेज। सो अभी एक काम करते हैं, अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ एंड आपको मिलता हूँ मैं टाबो में होम स्टे लेने के बाद। चलो बाय बाय। तो टाबो के अंदर मैं पहुंच गया हूं, टाइम हो रहा है शाम के 6:30 के आसपास एंड ये कुछ एक रूम लिया है, डबल बेड दिया हुआ है, एक नीचे भी बेड लगा रखा है, कुछ इस तरीके से है। एंड रूम मुझे बढ़िया लग रहा है, 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इन्होंने ये रूम प्रोवाइड किया है। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड रूम। सो बस यही वाला अपडेट देना था कि टाबो हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं एंड आज का जो दिन है हम टाबो में ही बिताएंगे एंड कल अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे टाबो से काजा और जो भी सराउंडिंग वाली एरियाज़ हैं उनको घूमने के लिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड enjoy your life. Bye bye. Boom.